भारत की अर्थव्यवस्था इस समय दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन इन बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे की असल कहानी क्या है? तो चलिए आज भारत के ताज़ा आर्थिक सर्वेक्षण को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं, तो भारत कैसे सबसे अलग खड़ा है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। और जवाब की शुरुआत होती है इस एक नंबर से, 7.4%। ये वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ है। और सुनिए, ये कोई एक बार की बात नहीं है, ऐसा लगातार चौथे साल होने जा रहा है, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। लेकिन ये जो 7.4% का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसके पीछे मुश्किल समय में भी टिके रहने की एक कहानी है। तो आइए इस बड़ी तस्वीर को समझते हैं कि भारत आखिर ये कर कैसे पा रहा है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो ग्रोथ हो रही है वो किसी शांत और स्थिर माहौल में नहीं हो रही। ये तब हो रही है जब पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल और फाइनेंशियल रिस्क्स यानी तरह तरह के तनाव बने हुए हैं। यही बात भारत के प्रदर्शन को और भी खास बना देती है। तो आखिर इस रफ्तार के पीछे कौन से इंजन काम कर रहे हैं? चलिए अब जरा करीब से देखते हैं कि इस इकोनॉमिक एक्सपेंशन को ताकत कहां से मिल रही है। तो सबसे बड़ा इंजन है प्राइवेट कंजम्पशन, मतलब हम और आप जैसे आम लोग जो खर्च करते हैं। सोचिए, हमारी अर्थव्यवस्था का 61.5% हिस्सा, यानी आधे से कहीं ज्यादा, यहीं से आता है। तो सवाल है, लोग इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? इसकी कई वजह हैं। महंगाई काबू में है, नौकरियों का माहौल स्थिर है, लोगों की असल कमाई बढ़ रही है और खासतौर पर ग्रामीण इलाकों से डिमांड में जबरदस्त तेजी आई है। लेकिन कहानी सिर्फ खर्च की नहीं है। इसका दूसरा बड़ा और मजबूत पहिया है निवेश। सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों तरफ से इकोनॉमी में पैसा लगाया जा रहा है, जिससे एक बहुत ही बैलेंस्ड और टिकाऊ ग्रोथ का मॉडल बन रहा है। अब ये जो ग्रोथ हम देख रहे हैं ना, ये कोई रातों रात नहीं हुई है। इसकी नींव पिछले कुछ सालों में हुए गहरे सुधारों पर रखी गई है, खास तौर पर देश के फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। याद कीजिए, आज से करीब एक दशक पहले भारत के बैंकों की हालत एक बहुत बड़ी चिंता का विषय थी। फंसे हुए कर्ज, जिन्हें बैड लोन्स कहते हैं, वो पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा बोझ थे। और आज की तस्वीर देखिए, बैंकों का एनपीए अनुपात यानी फंसे हुए कर्जों का रेशियो घटकर सिर्फ 2.2% रह गया है। ये पिछले कई दशकों का सबसे निचला स्तर है। मतलब हमारे बैंकिंग सिस्टम की सेहत में कितना जबरदस्त सुधार आया है। बैंकिंग के साथ साथ देश का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब सड़कें, एयरपोर्ट्स, रेलवे, उसमें भी एक तरह का रेवोल्यूशन आया है। सोचकर देखिए, 2014 से अब तक नेशनल हाईवे 60% बढ़ गए हैं, एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हो गई है और लगभग पूरा रेल नेटवर्क अब बिजली से चलता है। ये सब मिलकर देश की आर्थिक रफ्तार को और तेज कर रहे हैं। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर यानी दुनिया के मंच पर भारत की तस्वीर कैसे बदल रही है। ये वाला आंकड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का है। 2005 में दुनिया के सर्विसेज ट्रेड में हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 2% थी, जो आज बढ़कर दोगुनी से भी ज्यादा 4.3% हो गई है। और सिर्फ एक्सपोर्ट्स ही नहीं, भारत की बाहरी इकोनॉमिक पोजीशन भी काफी मजबूत है। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा विदेशों में रहने वाले भारतीय अपने घर भेजते हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के पार है और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी काबू में है। ये सब मिलकर एक आर्थिक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। अच्छा, ये सब बड़े बड़े नंबर तो ठीक हैं, जीडीपी, एक्सपोर्ट्स, फॉरेक्स रिजर्व्स, लेकिन सवाल ये है कि इसका आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए इन आंकड़ों को मानवीय प्रगति के पैमाने पर देखते हैं। एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल हमें हेल्थ सेक्टर में मिलता है। देखिए, सिर्फ 10 साल में शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट प्रति 1000 जन्म पर 40 से घटकर 25 रह गया है। ये एक बहुत बड़ा सोशल इंप्रूवमेंट है। अब बात करते हैं नौकरियों की। सरकार की एक स्कीम है पीएलआई, जिसका मकसद है कंपनियों को भारत में ही सामान बनाने के लिए एनकरेज करना। और इसका नतीजा 12.5 लाख से भी ज्यादा नई नौकरियां पैदा हुई हैं, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और ये बातें सिर्फ घरेलू आंकड़े नहीं कह रहे। दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाएं जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, वो भी भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को रिजिलिएंट और इंक्लूसिव बता रही हैं, यानी मजबूत और सबके लिए फायदेमंद। तो कुल मिलाके कहानी क्या है?
कहानी है एक ऐसी इकोनॉमी की जो मुश्किल हालात में भी टिकी रही, जिसने अपने बैंकिंग सिस्टम से लेकर सड़कों और रेलवे तक में गहरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं। और इन्हीं सुधारों का नतीजा आज एक मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में हमारे सामने है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इस मजबूत नींव के दम पर क्या भारत 2047 तक एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने का अपना बड़ा सपना पूरा कर पाएगा? देखिए, आंकड़े तो एक बहुत मजबूत कहानी बता रहे हैं, लेकिन असली मंजिल अभी बाकी है।